तो जिन पर भगवान की कृपा रहेगी, भगवान का नाम जप करेंगे तन्मयता से, वही लोग बच सकते हैं। तो देखा मदा घूर्णित नेत्रया, मद से उस वेश्या के नेत्र घूम रहे थे, घूर्णित हो रहे थे, भ्रांत, और वो मत्त हो गई थी। मत्त का अर्थ होता है नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी, बेहोश कहेंगे उसको, मत्त, बेहोश जैसी थी। और बेहोश का अर्थ यह नहीं कि वो गिर गई थी, पड़ी थी, वो खड़ी ही थी, इसके आलिंगन में थी। और मत्त दशा का वर्णन कर रहे हैं यमराज के दूत कि वो इतना बेहोश हो गई थी कि उसकी नीवी ढीली हो गई है, कमर की रस्सी ढीली हो गई है, और साड़ी उसकी गिर रही है, इसका भी पता नहीं था उसको। श्लथत निव्या, वी का अर्थ है विशेषण और श्लथत का अर्थ है सरक जाना। इतना बेहोश हो गई थी कि उसको पता नहीं था, और खड़ी खड़ी थी, उसको अपनी भुजा में वो आलिंगन किए था शूद्र। शूद्र का वर्णन कर रहे हैं व्यपेतम, वो तो स्वाचार भ्रष्ट था, उसको तो कोई ज्ञान नहीं था कि हमारा आचरण कब क्या होना चाहिए, किस स्थान में, किस काल में, कैसे हमें रहना चाहिए। वो तो पूरा पूरा भ्रष्ट था ही। और निरपत्रपण, और वह निर्लज्ज था। जब अजामिल इस दृश्य को देख रहा था तो अजामिल को देख करके भी वह शूद्र लज्जा नहीं किया। जैसे वेश्या को पकड़ा था, अपने बाहों से चूम रहा था, आलिंगन कर रहा था, वैसे वो काम चालू रखा। इसलिए निरपत्रपम, त्रपा का अर्थ होता है लज्जा, और निरत्रपम मतलब निर्लज्ज। मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए, सुशिक्षित रखने के लिए लज्जा का अंकुश भगवान ने दिया। जैसे हाथी के ऊपर अंकुश रहता है, वैसे मनुष्यों के ऊपर लज्जा रहनी चाहिए। लज्जा से ही वो अच्छा होता है, और बिना लाज के आदमी किसी काम का नहीं होता। तो उसको कोई लज्जा नहीं आती थी कुछ भी। और क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांतिके, अनया अंतिके, उस वेश्या के साथ सट करके, कभी थोड़ा दूर होकर के, कभी आलिंगन में ले करके, और सिनेमा का सॉन्ग गा रहा था, गीत गा रहा था। गीत तो आप लोग तो सुने ही हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा गीत प्रसिद्ध है। स्त्री अपनी भावनाओं को गाती है और पुरुष अपने भावनाओं को गाता है। तो उसकी भावनाएं स्त्री पर केंद्रित रहती हैं और स्त्री की भावना पुरुष पर केंद्रित रहती है। यही वास्तव में संसार है, यही माया है, और कुछ भी माया इस संसार में नहीं है। बस पुरुष स्त्री की सुंदरता का, उसके भावों का, खास करके उसके सौंदर्य का वो वर्णन करता रहता है। और पुरुष स्त्री के, स्त्री पुरुष के, यही बस जीवन बीत रहा है। इसी तरह से वो था। तो क्रीडंतम, कभी वो क्रीड़ा करने लगते थे। यहाँ क्रीड़ा का अर्थ है चुंबन, आलिंगन। और हसंतम अनयंती के, वो हंस रही थी तो वो हंस रहा था, और वो गा रही थी तो वो भी गा रहा था। क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांति के। विशेष करके वो तो बेहोश थी, उतना नहीं गा रही थी, लेकिन शूद्र खूब गा रहा था, उसकी चपलूसी कर रहा था, उसको रिझाने के लिए। यह जो स्त्री को रिझाने की बात है, केवल पुरुषों में, केवल मनुष्यों में भी नहीं है, पक्षियों तक में है। हमने देखा है कई बार मादा पक्षी को, जो नर पक्षी होता है, उसके चारों ओर घूम करके, नाच करके उसको मनाया करता है, जैसे कबूतर। आप लोगों ने देखा है, देखी गई बात है, हमने तो कई बार इसको देखा। उसके सामने नीचे गर्दन करके, नाच करके उसको खुश करता है। बकरा बकरी को कई बार खुश करता है, कई तरह का उच्चारण करके, मंत्र जप करके और जैसे तैसे। तो ये तो पशु पक्षी तक में है कि वे स्त्री की चापलूसी करते हैं, वो खुश हो जाए। तो वो अनया अंतिके शब्द है कि उस वेश्या के चारों तरफ, उसके निकट, अंतिके का अर्थ है निकट,
वह शूद्र अनुगायंतम, उसके गाने पर गा रहा था, हंसने पर हंस रहा था, क्रीड़ा करने पर क्रीड़ा कर रहा था। क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयंती। और उसको विशेष करके अजामिल इन सारे दृश्यों को देख रहा है। अजामिल जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे जमराज के दूत वर्णन कर रहे हैं, जैसे देखा था वैसे। अंत में अजामिल का चित्त स्थिर नहीं रह सका, उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जमराज के दूत। दृष्टवा ताम काम लिप्ते न बाहुना परिरंभिता जगाम हिर्छय वसम सहसैव विमोहितः। विशेष करके ये वेश्या, जब इसने अजामिल शूद्र के बाहों में उस वेश्या को देखा, एक बाह से शूद्र उसको पकड़े था पीछे से, उसके पीठ की तरफ से, और उसकी बाहों में क्या था? काम लिप्त। लिप्त, लिप का अर्थ है अंगराग, और काम का अर्थ काम वासना बढ़ाने वाला अंगराग। शूद्र के बाहों में हल्दी लगी थी, और हल्दी के साथ साथ कुछ चंदन, कस्तूरी, कुछ ऐसे लेप होते, खास करके हल्दी। हल्दी काम वासना को बढ़ाने वाला अंगराग है, तो हल्दी से उसकी बाहों में लेप किया गया था, और उन काम लिप्त उस अंगराग से युक्त बाहों से वो वेश्या को पकड़ा। खास करके इसको देख करके दृष्टवा ताम, उस वेश्या को, काम लिप्ते न बाहुना परिरंभितान। परिरंभितान का अर्थ आलिंगितान। शूद्र अपने उस हल्दी के अंगराग से युक्त बाहों से उस वेश्या को पकड़े था। इसको देख करके अजामिल का मन सहसा काम वेग से विमोहित हो गया। सहसा का अर्थ है कि ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ था। अकस्मात उसके मन में ये इच्छा उदय हुई कि यह शूद्र कितना सुखी है, कितना आनंद में है, इसी का जीवन धन्य है। तो उसके मन में ये इच्छा हो गई कि मैं भी इसी तरह से इस वेश्या के साथ रहता तो बहुत अच्छा है। देखने का असर हो गया। तो जमराज के दूत कहते हैं जगाम हिर्छय वशम। हिर्छय कहते हैं काम को, काम के वश में हो गया। जो हृदय में सोया रहता है उसको हिर्छय कहते हैं। काम हृदय में सोया रहता है और कोई अनुकूल दृश्य देख करके जग जाता है। ये सबका अनुभव है कि काम वासना किस तरह से जगती है, क्रोध किस तरह से जगता है, लोभ किस तरह से जगता है। तो काम को हृच्छय कहते हैं, हृदय में सोया रहता है। तो इस दृश्य को देख करके काम इतना जग गया कि अजामिल उसके बस में हो गया। हृच्छय वशम गत जगाम, और सहसा एवं अकस्मात विमोहित, भ्रमित हो गया। यहाँ विमोह का अर्थ है कि वह अपने जीवन को हीन मानने लगा, जो कि ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी था इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो विवाह नहीं किया था। विवाह करके भी स्त्री के साथ जैसे रहना चाहिए वेद शास्त्र के अनुसार वैसे ही रहता था। वास्तव में वो ब्रह्मचारी जैसा था, लेकिन विमोहित, विमोह हो गया, भ्रम हो गया कि मेरा जीवन बेकार है, ये शूद्र जैसा बनना चाहिए वास्तव। इसके साथ रहना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। इसको विशेष मोह कहते हैं। मोह का अर्थ होता है भ्रम। वास्तव में इस संसार के किसी भी रूप में, किसी भी शब्द में, स्पर्श में कोई सुख नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये आद्यंतवंत कौनते न तेसु रमते बुधा। हे कौनते, इस संसार में जो इंद्रियों के संस्पर्शज भोग हैं वे केवल दुख की योनि है, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं नया नया, वो सुख नहीं है। और आज मिलते हैं कल नष्ट हो जाते हैं, या क्षण भर नहीं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए न तेसु रमते बुधा, विद्वान पुरुष इसमें नहीं रमता है। भगवान इस बात को बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं
संसार का कोई भी भोग है, आज मिलता है 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, अच्छा लगता है कि ये सुख दे रहा है, लेकिन वही अंत में जलाने वाला हो जाता है। दुख यो न, स्वयं ही दुख नहीं है बल्कि दुख की मां है। दुख को जन्म देने वाले हैं संस्पर्शज भोग। लेकिन अजामिल को मोह छा गया, उल्टी स्थिति हो गई, भ्रम। मोह का अर्थ होता है पर्दा, आवरण। जैसे मान लीजिए अकस्मात रात हो जाए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंधकार से आंखें ढक जाती हैं, आवरण छा जाएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि हारमोनियम किधर है, ढोलक किधर है, कौन किधर बैठा है, पढ़ नहीं सकते। तो वैसे ही जब सांसारिक आवेश व्यक्ति में हो जाता है कि यही सुख है, यही जीवन की सफलता है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति आदि तिरोहित हो जाती है, उसको मोह कहते हैं। तो अजामिल को मोह छा गया इस दृश्य को देख करके। श्रील प्रभुपाद जी इन प्रसंगों पर बहुत बड़ा बड़ा प्रपॉर्ट लिखे हैं। बारंबार कहते हैं कि उस समय आज से बहुत वर्ष पहले एक दृश्य को देख करके एक अजामिल गिरा था। आज तो पता नहीं, ऐसे गली गली में शूद्र भर गए और वे लज्जा त्याग करके स्त्रियों के साथ रहते हैं, अवैध स्त्रियों के साथ, और इनको देख करके कितने लोग गर्त में जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस तरह के दृश्य बहुत से देखने को मिलते हैं दीवालों पर, जहां तहां लोग चित्र टांगे हुए। लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत तरह के दृश्य ऐसे होते हैं। एक बार लॉस एंजलिस की रथ यात्रा में मैं था, तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के तट पर रथ यात्रा होती है। तो मेरे मन में भगवान की विभूति जान करके प्रशांत महासागर को देखने की इच्छा हो गई। तो मैं रथ यात्रा में से निकल करके कुछ दूर चल करके कहा नहीं, ठीक है ठाकुर जी रथ पर हैं, लेकिन थोड़ा हम इनकी विभूति भी देखें। प्रशांत महासागर के तट पर टहल करके देखना चाहता हूं। तो मैं तो जा रहा था, मेरी दृष्टि समुद्र की तरफ थी और मैं चला जा रहा था। पीछे से लड़के आ रहे थे, तो 2-3 लड़के थे हमारे पास, वो हंसने लगे। मैं नहीं समझ रहा था क्यों हंस रहे हैं, और हमको कोई भी ध्यान नहीं था कि मैं किस स्थान पर टहल रहा हूं, केवल मैं समुद्र की तरफ देख रहा था, हाथ जोड़ करके देख रहा। तो अकस्मात जब हंसे तब मेरी दृष्टि नीचे गई तो देखा दोनों तरफ ऑलमोस्ट नग्न स्त्रियां और पुरुष सोए हैं बालू पर। मैं बिल्कुल नीचे देख नहीं रहा था। अब तो मैं इतना स्तंभित हो गया कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, क्या करूं। उन लोगों को कोई लज्जा नहीं थी, और हमको ही लज्जा आ रही थी, और मैं देखा आगे ही चलना है, आगे चल करके मुड़ जाना, जल्दी जल्दी चल करके और पूरा विभूति देख लिया। समुद्र भगवान की विभूति है। हम तो आज भी जाते हैं यहाँ तो समुद्र को प्रणाम करते हैं। भागवत में लिखा गया है प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उधर में देखा हजारों हजारों लोग सोए थे, स्त्रियां केवल कौपीन पहनी थी, एकदम लगभग नग्न समझिए। इस तरह से ये दशा हो गई। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं इस प्रसंग में, विशेष करके पश्चिम देशों में इस तरह से लोग रह रहे हैं, और नेकेड। तो अजामिल इस दृश्य को देखा तो मोह तो हो गया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया, प्रयत्न किया अपने मन को रोकने का। स्तंभयन् आत्मनात्मानं जावत् सत्वं यथा श्रुतम्। जहां तक उसे वैदिक ज्ञान था यथा श्रुतम्, और जहां तक उसका धैर्य था, उसने अपने मन को रोकने का प्रयास किया। इसका अर्थ है कि जब उसका मन भ्रम में पड़ा, मोह में, तो सोचने लगा अरे मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं सदाचारी ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी इतने बड़े हैं और यह गलत है। इस तरह से
किसी वेश्या के प्रति नहीं देखना चाहिए, शूद्र के प्रति नहीं देखना चाहिए, मेरा पतन हो रहा है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन न ससाक समाधातु मनो मदन व्यतीत, लेकिन मदन ने, काम ने इसके मन को ऐसा झकझोर दिया था कि ऐसा चलायमान कर दिया था कि मन समाधातु न ससाक, मन का समाधान करने में समर्थ नहीं हो सकता। किसी गलत दृश्य पर दृष्टि जाए तो सबसे पहले मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो देखो, मैं इतने बड़े पिता का पुत्र हूँ, मैं भागवत पढ़ा हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं इस्कान का हूँ जहाँ 4 रूल रेगुलेशंस हैं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे लोग, क्या होगी हमारी दशा। कम से कम अपनी स्थिति का बारंबार विचार करना चाहिए, तो हो सकता है कि मन रुक जाए। तो अजामिल इसके अनुसार पूरा जोर लगाया। इस जथा सत्वम जथा श्रुतम, जहां तक धैर्य था, धैर्य का अर्थ होता है विषय भोग में मन को न ले जाना, भगवान में लगाए रखना, इसको धैर्य कहते हैं, धीर। और जथा श्रुतम, शास्त्र ज्ञान का स्मरण करना है कि नरक का डर होना, सदाचार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी बेचारा किया। समाधातुम न ससाक, मन को नियमितुम न ससाक, मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। बहुत जोर लगाया। आजकल तो लोग जोर ही नहीं लगाते हैं, वो क्या समाधान करेंगे वो तो बेचारा अपनी शक्ति को लगाया। तो वास्तविक बात है, जमराज के दूत करेंगे, तम निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन स्वधर्मा दिर्वान। वास्तविक बात ये थी कि तन निमित्त, उस वेश्या का, शूद्र का दर्शन ही जिसमें निमित्त बन गया, जिसमें कारण बन गया, ऐसे काम रूपी ग्रह से वो ग्रस्त हो गया। वो स्मर तो नाम था, स्मर व्याज, ऐसा लगता था कि वो एक ग्रह से ग्रस्त हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, अकस्मात कोई व्यक्ति यदि वात रोग से पीड़ित हो जाता है या उसे भूत लग जाता है तो वह अपनी नॉर्मल स्थिति से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। खास करके भूत लगता है, इसको ग्रह कहते हैं। हम लोगों ने तो सैकड़ों लोगों को देखा है पारिवारिक से, किस तरह से भूत से ग्रस्त हो जाते हैं, क्या बकते हैं, कैसे हो जाते हैं। यह काम भी बहुत बड़ा ग्रह है। तो ऐसा पकड़ा गया, काम के द्वारा ऐसा पकड़ा गया, कुछ लोग उपमा देते हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है और उनका प्रकाश क्षीण हो जाता है, उसी तरह से काम बहुत बड़ा ग्रह है। जिस व्यक्ति के मन को ये पकड़ लेता है, उसका तेज चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। और इसलिए यहाँ विचेतना शब्द का प्रयोग किया कि उसकी चेतना चली गई। इसका मतलब सेंस चला गया, लगा कि वो मर गया है। पहले जैसा अजामिल पवित्र था, एक खत्म हो गया। विचेतना का अर्थ है गत स्मृति, उसको अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने धर्म की, अपने स्वभाव की कोई स्मृति नहीं रहती। जब पहली स्मृति रहती है तो आदमी सावधान भी हो सकता है। यदि हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे ससुर क्या कहेंगे, हमारी पत्नी है, पत्नी से मैं क्या व्यवहार करूंगा, वो देख करके क्या कहेगी, भाई क्या कहेगी, कोई स्मृति नहीं रह गई। इसको विचेतना कहते हैं। जब किसी को भूत लग जाता है तो उसको थोड़े स्मरण रह पाता है। एक बार एक भक्त पागल हो गया था, वृंदावन दास उसका नाम, तो पागल हो गया तो उसको हम लोग बांधते थे, ठंडा में रखते थे, कैसे कैसे वो बहुत उत्पात करता था। वृंदावन रोड पर खड़ा होकर के और मंदिर में ढेला मारता था, तो सिक्योरिटी सब भाग जाते थे उसके अत्याचार से। तो सब लोग आकर हमसे कहते थे कि महाराज आपका शीश ऐसे कर रहा है, कर रहा है। तो मैं कहता था इस समय वो शीश क्या है, बेचारा पागल हो गया है। तो मैं बाद में पूछा उससे, ठीक हो गया, अब तो दिल्ली मंदिर में रहता है, पुजारी का काम करता है, बिल्कुल ठीक। थोड़े काल तक हुआ था उसकी वो दशा हुई।
तो मैं एक बार पूछा कि वृंदावन ने बताओ, हम लोग तुमको मार रहे थे या बांध रहे थे, तुमको कुछ याद है? तो नहीं, कुछ भी याद नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति पागल हो जाता है उसको पहले की या पूर्व की या अपर की, पूर्वापर की स्मृति नहीं रह जाती। इतना काम ग्रह से ग्रस्त हुआ जामिल कि अब कोई ध्यान नहीं था कि मैं इस खानदान का हूँ, मेरी ये इज्जत है, मेरा ये ज्ञान है, ये है, मेरे ये संबंधी हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ भी याद नहीं। बल्कि ताम एव मनसाध्यायन, वो मन में केवल उसी का ध्यान करता रहता। ताम एव, ताम एव, ताम माने उस वेश्या का, एव का अर्थ केवल, केवल उस वेश्या का ही चिंतन करता रहता। वो घर पर आ गया, घर पर आकर के और जो सामान लिया था पिताजी के सामने रखा, ये फूल फल और समित और कुश सब रख दिया, रखा। पिताजी ने पूछा ठीक है जाओ नहा लो, गया नहाने के लिए, और नहा करके जब पूजा के लिए बैठा तो अब उसकी आंखें किसी देवता को और भगवान को नहीं देख रही। अब मनः नेत्र से वो वेश्या रूपी इष्ट देवी का ध्यान कर रहा है। उसी तामे वो मन सा ध्यान, बिल्कुल उसी का अखंड चिंतन कर रहा है। करना नहीं पड़ता था। आजकल तो लोग ध्यान पर बैठते हैं, पता नहीं वो करते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो रियली ध्यान कर रहा था, मन उसका चला गया। और स्वधर्मा विराम, अपने धर्म से विरत हो गया। ये पूजा करनी है, पाठ करना है, वेद पढ़ना है, जप करना है, घर की सफाई करनी है, स्नान करना है, सब भूल गया। जैसे पागल आदमी भूल जाता है सब, न समय पर खाता है न समय पर सोता है। तो उस तरह से उसकी नींद हराम हो गई, वो कभी सोता नहीं था। इसी को जमराज के दूत कहते हैं स्वधर्माद विराम, अपने धर्म से बिल्कुल विरत है, खत्म हो गया उसका धर्म, कोई ड्यूटी नहीं करता था। तामेव शब्द बहुत ध्यान देने जोगे, उसी का चिंतन करता है। एक बार यह दृश्य देखने का प्रभाव हुआ कि इतना बड़ा सदाचारी ब्राह्मण सब कुछ भूल करके देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा और बंधु बांधव के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए सब भूल भाल करके और उस वेश्या का चिंतन करने लगा। चिंतन ही नहीं करने लगा, इसके बाद वो पता लगाया, दूसरों लोगों से पूछा कि अमुक जगह पर एक व्यक्ति वेश्या के साथ था, वो कहाँ रहती है। तो उसके पास गया, संपर्क किया और संपर्क करके उसको फुसलाया, कहा कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, तुम मेरे घर रह सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो। तो उसने पहले तो कहा कि तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, मैं तुमसे कभी कभी मिल सकती हूँ। तो उस पर वो राजी हो गया, लेकिन बाद में इतना उसकी आसक्ति बढ़ी कि वो उसको घर लाया, जबकि उसकी विवाहिता पत्नी थी। आगे उसका वर्णन आएगा। तो लाया अपने घर। अब देखिए एक ही श्लोक के पास तामेव तामेव 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है। तामेव मनसा ध्यान और तामेव तोषयामास, केवल उस वेश्या को खुश करने में पड़ गया। तोषयामास मतलब तुष्ट करने में। किस चीज से तुष्ट करना पड़ता है? वेश्या तो धन चाहती है, तो पितृण अर्थेन यावता, बाप का जो धन इनहेरिट किया था, वंश परंपरा से जो उसको धन मिला था बाप का, तो उसको तो स्वाहा कर दिया उसको संतुष्ट करने में पूरा। यावता का अर्थ है समग्र, समग्र धन, पिता के द्वारा मिला हुआ समग्र धन वेश्या को संतुष्ट करने में लगा दिया। पिता के द्वारा धन किसी किसी को बहुत मिलता है तो उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, या और घर द्वार बनावे, बिजनेस फैलावे। लेकिन ये दुष्ट कुछ नहीं किया, सीधे वेश्या तोषयामास, वेश्या को संतुष्ट करने लगा। और वेश्या कैसे संतुष्ट होती थी? ग्राम्यई मनोरमई कामई,
प्रसीदेत जथा तथा। वो वेश्या जैसे प्रसन्न होती थी, जो वस्तु मांगती थी वही लाता था। तो ग्राम्य ही काम है, काम्यंते इति काम। मनुष्य जिन वस्तुओं की इच्छा करता है उनको काम कहते हैं। तो मनोरमय काम है, जो वेश्या के मन को बहुत प्रिय लगती थी, जो चीजें बहुत प्रिय लगती थी तो तुरंत फरमाइश करती थी, मांगती थी। और ये कोई भी परिश्रम नहीं देखता था, तुरंत उसे पूरा करता था। ग्राम्य ही मनोरमय काम है। ग्राम्य ही का अर्थ है खास करके स्त्री को सजाने वाले सामान, उसके खाने पीने के और उसके श्रृंगार के लिए जितने सामान की जरूरत पड़ती थी, वो जो मांगती थी उसको लाता था। जथा प्रसीदेत तथा तोषयामास, जैसे वो प्रसन्न होती थी वही काम करता था। अगर आज्ञा हो गई कि जाओ बनारस साड़ी लाओ तो तुरंत रिजर्वेशन कराया, चल दिया, तो कोई तुरंत देरी नहीं लगती थी इसमें। और पैसा जब बाप का घट गया तब तो जपस सपस चोप नियम न्याय तो अन्याय तो धनम, आगे बढ़ना आएगा। न्याय से अन्याय से, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने शुरू में कहा था, बंध्यक्ष कई कवच चौर जई, किसी का अपहरण करके और जुआ खेल करके धूर्तता से झूठ बोल करके किसी से पैसा लेना और किसी के यहाँ चोरी करना, चार करना। जब पिता का धन खत्म हो गया तब ये चालू किया और लगा रहा। 88 साल की उम्र तक वेश्याराधना में लगा रहा, उसी को खुश कर रहे हैं। तो जमराज के दूत तो बोल रहे हैं, तो बड़े क्रोध में बोल रहे हैं, यह दुष्ट उसी को संतुष्ट किए रहा। बताइए, वेश्या को संतुष्ट करने के लिए जन्म मिला है। संसिद्धिर हरितो शरण, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन भगवान की सेवा न करके और किसी की सेवा न करके वेश्या की सेवा करता था। और वो भाई मनोरमय ग्राम्य काम है। ये जो है ये सब ब्यूटी पार्लर के लिए है। आजकल देखते हैं पुरुषों के सजाने के लिए कम सामान होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत सामान बिकता है। ब्यूटी पार्लर, कोने में कोई दुकान होती है उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं, ब्यूटी पार्लर का। और उसमें अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं। पैर को रंगने के लिए, नख को रंगने के लिए, ओठों को रंगने के लिए, आंख को रंगने के लिए, तो बहुत बहुत सामान है। और मनुष्य इन वस्तुओं की सप्लाई करता है किसी प्रेमिका के लिए, तो समझता है कि मैं धन्य हूं, तो मैं अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहा है इस तरह से वो करता रहा। हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि स्त्री को ये सब चीज नहीं देनी चाहिए। स्वाभाविक है, स्त्रियां अपने देह को सजा कर रखना चाहते हैं, और शास्त्र भी कहता है कि उनको अपने को सजा कर रखना चाहिए, इसलिए कि उसके पति का चित्त और किसी स्त्री पर न जाए। इसके लिए स्त्री का धर्म होता है कि वह अपने को सजा करके रखे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया सप्तम स्कंध में। लेकिन वेश्या को कोई सजाना चालू करे तो वो तो केवल धन खाने के लिए आती है। अपनी पत्नी होती है तो उसको पति के प्रति हमदर्दी होती है, वो जानती है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, तो पति से ऐसी मांग नहीं करेगी कि पति बहुत कर्ज में पड़ जाए और न करने जो काम भी करे, न सप्लाई करने जो वस्तु भी लावे, ऐसा नहीं चाहेगी, है ना। तो देखो ये बात है। लेकिन वेश्या कब सोचेगी कि हमारे पति देव हैं? उसके पहले तो हजारों उसके पति हो गए होंगे, उसके मन में कब स्नेह उमड़ सकता है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में विवाह की इतनी महिमा है। एक स्त्री पति की हो जाती है तो जीवन भर पति की सेवा करती है, और पति इतना संतुष्ट होता है कि उसी से केवल प्रेम करता है, उसका चित्त इधर उधर नहीं जाता है। इस तरह का संबंध बहुत पवित्र संबंध है। और वह पत्नी कभी भी इस तरह की मांग नहीं करती है कि हमारा पति हमको ला दे, ये करे वो करे। वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस को खूब जानती है,
उसकी आर्थिक स्थिति को जानती है। जानती क्या है? पति का सारा अकाउंट है उसके पास रहता है ना। तो इसीलिए वो तो जानती है कि नहीं कितना किस चीज में खर्च करना है। अगर हमें 200 की साड़ी से काम चला लेना है, हमें 500 1000 की साड़ी से कोई मतलब नहीं है ना। उसकी ममता होती है अपने पति के प्रति, स्नेह होता है, इसलिए बहुत मांग नहीं करती है। अतः अपनी पत्नी के साथ रह जाने में पुरुष को भी कोई दिक्कत नहीं होती। आसानी से गरीब घर में भी पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं, काम चल जाता है। विशेष करके गांवों में हमने देखा है कितना प्रेम से गरीब आदमी भी रहते हैं। दिन भर खेत में काम करते हैं पति देव, स्त्री घर का काम करती है और शाम को बैठते हैं एक जगह, इतना प्रीति से और संतोष से बातें करते हैं। तो वेश्या क्या सुख दे सकती है किसी को? तो केवल मांग करेगी। भर्तृहरि जी ने बैराग तो वेश्या क्या सुख दे सकती है किसी को? तो केवल मांग करेगी। भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में वेश्या के बारे में लिखा है कि वेश्यास्तु मदन ज्वाला रूपे धन समेधिका अज्ञा नाम जत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च। ये वेश्या मदन की ज्वाला है, काम की आग है और उसके सौंदर्य का ईंधन इसमें डाला जाता है। एक मतलब यज्ञ कुंड है, आग है जिसमें अज्ञ लोगों की जवानी और रुपये का हवन किया जाता है। यौवन दे देते हैं, जवानी चली जाती है वेश्या को रिझाने में और धन भी चला जाता है। जैसे अग्नि में हवन करते हैं, अग्नि जला करके भस्म कर देती है किसी चीज को, तो उसी तरह से वेश्या मनुष्य के यौवन को और धन को जलाकर राख कर देती है। कुछ भी धन नहीं रह जाता। इतिहास साक्षी है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े धनी लोग वेश्या के चक्कर में पड़ करके कौड़ी कौड़ी के लिए मुहताज हो गए, दरिद्र बन गए, ऐसा लिखा गया। और वेश्या क्या चीज है? वास्तव में इस संसार में अगर सबसे अशुद्ध जगह है तो वेश्या है। भर्तृहरि ने तो यहाँ तक लिखा कि जैसे पिकदानी होती है, सब लोग उसमें थूकते हैं, उस तरह से वेश्या है। पता नहीं जुआरी, चोर, कपटी, भाट सब आया करके उसके मुंह को छूते हैं, चूमते हैं और फिर उसी को कोई दूसरा पुरुष छूना चाहे तो पिकदानी को चूम रहा है। पिकदानी समझते हैं ना, थुकदानी इसको कहते हैं। ऐसा भर्तृहरि जी ने लिखा है। लेकिन वह स्त्री वास्तव में धन्य है जिसके मुख को केवल 3 व्यक्ति चूमे हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। एक तो माँ, पिता और भी जो मतलब बड़े भाई या मामा जो भी, बच्चा जब थी, जब वो छोटी थी तो उसके मुख को माता पिता चूमे, ये बड़े लोग, और इसके बाद केवल एक पुरुष पति। ऐसा मैं कई जगह पढ़ा हूँ। धन्य है वह स्त्री विवाह होने के बाद जिसके मुख को पति के अलावा कोई दूसरा न चुमा। हाँ नहीं, उसके सखी को छोड़ करके, ऐसा कहा गया। तो इस तरह से यमराज के दूत जो यहाँ अजामिल के पापों का वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में यथार्थ कर रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ रहना धर्म है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभ। भगवान गीता तक में कहते हैं कि हे भर्तर्षभ, हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, जो धर्म के अविरुद्ध काम वासना है वो मैं हूँ। मतलब भगवान की वह विभूति है। यदि कोई व्यक्ति विवाह करके अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट रहता है तो धर्म के साथ भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन अपनी पत्नी के अतिरिक्त जो वेश्याओं का गमन करते हैं तो बहुत बड़े पापी हैं, और उससे भी महापापी वे हैं जो परस्त्री गमन करते हैं। वेश्या गमन तो पाप है ही, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन उससे भी अधिक महाभयंकर पाप है किसी के स्त्री के साथ बुरी निगाह करना, जो परस्त्री गमन करते हैं।
उसकी कभी शुभ गति नहीं होती। तो इस प्रकार से अजामिल अपने पिता का सारा धन उस वेश्या को संतुष्ट करने में लगा दिया। यहाँ ग्राम्य शब्द यह बता रहा है कि वेश्या ने कभी भी ये इच्छा प्रकट नहीं किया कि हमको कोई स्पिरिचुअल चीज ला दीजिए, कभी नहीं, हमको वृंदावन ले चलिए, नहीं। ग्राम्य का अर्थ होता है केवल विषय भोग की वस्तुएं वो मांगती थी। हमको ऐसा कपड़ा मंगा दो, हमको ऐसा एसी रूम बना दो, हमको ये कर दो, हमको ऐसा कर दो, ये करो वो करो, सर्वदा इसी मांग में रहती थी। और उसको थोड़ी भी दया नहीं थी कि पंडित हैरान हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी करे हमको ला। वो जानते थे कि चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, अपहरण कर रहा है, जुआ खेल रहा है, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा मांग में पड़ी रहती थी। अब जमराज के दूत कह रहे हैं कि अच्छा इतना ही गलती नहीं किया, विप्राम सौभार्यम अप्रौढ़ाम कुले महत लंबितम विसर्जात चिरात पाप स्वैरिण्यापांगत विद्धि। जमराज के दूत कहते हैं कि यह अपनी पत्नी को छोड़ दिया उस वेश्या के चलते, ऐसे दिखा दिखा करके अजामिल को क्रोध से कह रहे, यह महापापी अपनी विवाहिता, लंबिता का अर्थ परिणीता, जिसका विवाह हुआ था समाज में, उसके पिता ने कन्या दान दिया था इसको, अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, स्वजनों के सामने इसका विवाह हुआ था, इसने पानी ग्रहण किया था, और वह बेचारी कुले महती उच्च कुल में जन्म ली थी, वो भी ब्राह्मणी थी, और अप्रौढ़ा बिल्कुल नवजुवती थी, छोटी आयु की थी, लेकिन उसको भी इस पापी ने छोड़ दिया और वेश्या को लाकर के घर में रखा। वो कथा इस प्रकार की है कि अजामिल जब इस वेश्या को लाया तो वेश्या को पहले से पता नहीं था कि इस घर में दूसरी स्त्री रहती। प्रथम बार जिस दिन वो घर में आई तो घर में आते ही समझ गई, तो उसके मुख से सबसे पहले यही निकला, ये राण कौन है। सबसे पहले उसने यही पूछा, वो जानती थी कि जान गई कि इसकी स्त्री होगी। तो उसने ये कहा कि यही घर में रहेगी कि मैं रहूंगी, अगर तुमको इसको रखना है तो हमको क्यों लाए। स्वैरिण्य अपांग विद्धि, जमराज के दूत कहते हैं कि उस स्वैरिणी के वेश्या के तिरछी चितवन से उसकी बुद्धि मार दी गई थी, अर्थात तिरछे नेत्र से मुंह को तिरछा करके उस वेश्या ने कह दिया कि यही रहेगी घर में कि मैं ही रहूं, तुमको जिसको रखना हो रखो। तो सोचा नहीं नहीं तुम रहो, मैं इसको आज ही निकाल देता। इस तरह से कही। बहुत स्त्रियों में जलन होती है, और वो तो वेश्या थी, उसका तो कहना ही नहीं। तुरंत कहा कि आज तुमको मुझको लाए हो, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, जब तक इसको घर से निकालोगे नहीं खाऊंगी, और नहीं तो हमको निकालो, मैं नहीं रहूंगी। तो सोचता था कि वेश्या नहीं रहेगी तो उसका प्राण ही निकल जा रहा है, तो कहा नहीं रहे तुम रहो, हम कोई उपाय करेंगे इसको निकालने का, करने का। तो उसके अपनी पत्नी के पास गया और कहा, बहुत दिन हो गया नैहर से आए हुए, तुम अपने पिता के पास चले जाओ। तो उसने कहा क्यों, हमारा विवाह आपके साथ हुआ है और हम क्यों पिता के पास जाएं, हम जैसे भी रहेंगे यहीं रहेंगे। अरे नहीं, मैं कहता हूं ना तुम जाओ, मैं कहता हूं, तो तुम्हारा कहना कौन वेद का वाक्य हो गया, मैं कहता हूं ना जाओ। तो सबके बाद मनुष्य अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहता है तुम हमें पसंद नहीं पड़ रही हो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोई पुरुष अपने पत्नी को छोड़ना चाहता था, एक दिन खाने बैठा तो साग परोसी उसकी पत्नी, तो कहता है साग में हल्दी क्यों नहीं डाला। तो
पत्नी ने कहा कि साग में हल्दी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? तुम बिल्कुल खराब औरत हो, चली जाओ, तुम हट जाओ हमारे घर से। इस तरह से एक कहावत है, वहां लोग कहा करते हैं। कई बार हमने सुना है। एक बार सुना है कि स्त्री कह रही थी, उसकी सौत उस घर में रह रही थी, तो हमारे मंदिर के पास ही कुछ घर है, तो लोग झगड़ा कर रहे थे। तो उसकी एक स्त्री जो नई आई थी, तो पुरानी औरत के लिए कह रही थी कि इहे राण घर में रही हम कि हम ही रह। जब उसका पति जीवित है तो उसके विधवा होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन वो इस तरह से बोल रही थी। स्त्रियां ऐसे कहती है, किसी भी स्त्री को ऐसे गाली देती है। ठीक वेश्या ने भी ऐसे ही कहा, ये रहेगी कि मैं रहूंगी। तो इस तरह से बहाना करके जैसे तैसे अपने पत्नी को भेज दिया पिता के यहाँ, और चिट्ठी भी लिख दिया कि तुम्हारी पुत्री बहुत बदमाश है, मैं इसको नहीं रख सकता। केवल वेश्या के दृष्टि से स्वैरिण्या अपांग विद्धि, इसकी बुद्धि में उस वेश्या की नजर धस गई, इसलिए ऐसा किया, निकाल दिया। और कब निकाल दिया? अचिरा, बहुत जल्दी निकाल दिया। वेश्या घर में आई उसी दिन निकाल दिया। इतना पापी था। और जतश्च ततश्चोपनिम्य न्याय तो अन्याय तो धनम, यह दुष्ट न्याय से अन्याय से जहां से जैसे धन मिले लाता था, और धन लाकर क्या करता था? बभारास्य कुटुम्बिन्य कुटुम्ब मंद धीरयम, अयम मंद धी, यह बुद्धिहीन धन ला करके इस कुटुम्बिनी के कुटुम्ब को बभार भरण करता था। बारंबार ये कहा गया है कि कुटुम्बिनी का कुटुम्ब था, मतलब उस वेश्या का वो कुटुम्ब था। सभी लड़के इसके जन्मे हुए नहीं थे, इसका मतलब ये है। वेश्या के तो सभी लड़के एक पुरुष से हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कुतिया होती है, कुतिया के बच्चे कई रंग के होते हैं, है ना? देखे हैं आप लोग, कुतिया कई बच्चा देती है तो कई रंग के होते हैं, क्योंकि कई कुत्तों का संग उसको हुआ रहता है, तो अलग अलग रंग के होते हैं। तो उस वेश्या का भी 10 पुत्र थे, उसमें 2-4 इसके जन्मे होंगे, बाकी सब दूसरे के हैं। लेकिन कुटुम्बिनी के कुटुम्ब को ये पोष रहा था पाप के धन से, पाप कर करके धन ला रहा था और पोष रहा था। जद सब शास्त्र उल्लंघ्य, ब्राह्मण होकर के भी यह शास्त्र का उल्लंघन किया है, शास्त्र के नियमों को खंडन किया है। स्वैरचारी, ये अपनी इच्छा से आचरण करता है। अति गर्हित, लोक में भी निंदित है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम लोग इसके पाप की बात कहते हैं। आप लोग पूरे क्षेत्र में पूछ लीजिए, एक जिला में, सब लोग बताएंगे कि अव्वल नंबर का पापी अति गर्हित, ये अति निंदित है। गर्हित का अर्थ है निंदित, सब जगह इसकी निंदा होती है। अवर्त चिरम कालम अघायु व सुचिर मलात, ये बहुत दिन जिया है, क्या खा करके? मल खा करके जिया है। मलात अवर्त, ये मल खा करके जिया। क्या मल? मल का अर्थ उस वेश्या के हाथ से पकाया हुआ अन्न खा करके जिया। छी छी। जो कभी एक बार स्नान नहीं करती थी, जो ताड़ी शराब पीती थी, कई तरह से जो गर्हित थी, जो दूसरों के साथ व्यभिचार करती थी, वैसी वेश्या के हाथ से खा करके जिया। इसलिए पूरा अघायु है, पापायु है, इसकी पूरी उम्र पाप है, पाप में बीती है वास्तव। इतना बड़ा पापी। मनुष्य को, विशेष करके भक्तों को, खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। एक जगह लिखा गया है नीति ग्रंथ में कि भोजन 2 के हाथ से बहुत शुद्ध माना जाता है, मनुष्य स्वस्थ रहता है और उसकी चेतना भी ठीक रहती है, अपनी पत्नी के हाथ से और माँ के हाथ से।
तो जिनको ये सौभाग्य हो कि अपने माँ के हाथ से भोजन मिलता है तो ठीक है। माँ जो भी खिलाती है स्नेह से खिलाती है और कामना करती है कि हमारा बेटा चिरंजीवी बने, सुखी बने। और इसी तरह से पत्नी चाहती है हमारे पति स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो दो के हाथ का भोजन और बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अपने बहन का या और भी संबंध में जो हम लोग भारत के हैं जानते हैं कि संयुक्त परिवार में चाची होती है और भी कई तरह के लोग होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ हाथ माँ का और पत्नी का है, और उसमें भी यदि ये वैष्णवी हो तब तो कहना ही क्या। तो हाथों का बहुत बड़ा असर होता है। जिसके हाथ से बनाया हुआ आदमी भोजन पाता है उसका संस्कार उसके भीतर आता है। हाथ है देखने में एक जैसा हो, मान लीजिए कोई होटल में खाता है तो होटल में भी कुछ परिचारिकाएं होती हैं, दासियां, बड़े बड़े होटलों में, और वो भोजन लेकर के आती है परोसने के लिए। तो उनके हाथ से खाया हुआ भोजन वह रस और वह शक्ति नहीं दे सकता है जो अपने स्वजन के हाथ से खाने पर। और तो आप जितना खाते जाएंगे उधर बिल कंप्यूटर में बनता है। उनका फल यही है बस। लेकिन माँ ऐसे नहीं खिलाएगी कि इधर खिला करके और उधर बिल बनाया करे, या अपनी पत्नी उसमें ऐसे बनाते हैं। देखने में तो लगेगा जैसे वो स्त्री परोस रही है वैसे भी परोस रही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन बहुत अंतर। स्नेह का, हृदय के भाव का बहुत अंतर होता है। और खाना चाहिए भाव का भोजन। पहला भाव तो यह है कि कोई हृदय से खिलाना चाहे तो ये भाव है, प्रेम से खिलाना चाहता है तो उसके यहाँ खाना चाहिए, और उसका शुद्ध आचरण होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए, ये सब विचार करना चाहिए। नहीं तो जमराज के दूत कहते हैं कि ये मल खा करके जिया है। स्पष्ट शब्द है, मलात अवर्तत, मल से जिया है। इतना उस वेश्या के हाथ से खाना वास्तव में मल खाने जैसा। एक तो पहले वो सभी लड़कों को खिला लेती थी, खुद खा लेती थी, तब अजामिल को देती थी खाने के लिए। अपनी जूठी थाली दे देती थी, खाओ, हमको फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के पालन से। तो उसका जूठा खाया करता था। यहाँ मल का अर्थ है वेश्या का जूठा, खास करके यही स्पेशल अर्थ किया गया है। वेश्या का जूठा खाता था रोज। हमने एक घटना सुना है, देखा तो नहीं है, हमारे गांव के निकट की एक साधु हैं, अयोध्या में रहते हैं। उनके पिताजी बहुत धनी जमींदार थे, तो वो सुनाया करते थे। उनके यहाँ एक नौकर रहता था। नौकर बहुत छोटी जाति का नहीं था। एक बार उसको एक नट की स्त्री, नेटुआ हम लोग कहते हैं, नेटुआ बहुत छोटी जाति होते हैं, उनके साथ छुआछूत भी मानते हैं। तो एक नेटुआ की स्त्री से उसका मन आसक्त हो गया, वो फंस गया एक स्त्री के साथ, वो नौकर। तो उसी के घर रहने लगा कभी कभी जा करके। नेटुइन हम लोग कहते हैं। नेटुआ, नेटुइन, उधर के लोग सब जान जाते हैं कौन है, बहुत नीच लोग होते हैं। तो उसमें उसका मन लग गया तो उसके साथ रहने लगा। तो कई दिन काम पर नहीं आया तो मालिक पूछे कि वो कहाँ चला गया है। तो पता लगा कि वो जा करके फलाना नेटुआ के घर रहता है, एक नेटुइन के साथ उसका मन मिल गया है। उनको पता लगा तो वे गए उद्धार करने के लिए अपने नौकर का। अरे इतने नीच व्यक्ति के साथ क्यों रह रहा है, उसको मैं लाऊं। तो उसको पता लग गया कि मालिक आ रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो वो जान गया कि अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं तो मालिक ले जाएंगे, और ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं भ्रष्ट हूं, गिर गया हूं, तो नहीं ले जाएंगे। तो ज्यों ही मालिक आए, घर से थोड़ा दूर थे, त्यों ही वो नेटुइन के थाली में खाने लगा साथ में।
और कहने लगा, मालिक मालिक मैं गिर गया, अब मेरा उद्धार मत कीजिए, देखिए मैं इसके जूठा खा रहा। नेटविन खा रहे थे, उसमें जा करके उसका जूठा खाने लगा। तो मालिक कहेगा, हाँ ठीक कहते हो, पूरा पक्का सर्टिफिकेट मिल गया, वो भी चले गए, छोड़ो इसको अब। ये नहीं सुधरेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे गांव से कल 5-6 किलोमीटर दूर की बात, और हम लोगों के होश की बात। उस घटना के 2-4 दिन बाद ही मैं वहां उस गांव में पहुंचा, तो उसका जूठा खा करके प्रमाण दिया कि मैं गिर गया हूं, और मालिक भी मान लिया कि अब इसको तो लाना ठीक ही नहीं, अब तो ये हो गया नेटुआ, अब तो ये गिर गया। तो किसी का जूठा खाना बहुत भयावह चीज, और उसमें भी कोई बेस्या का जूठा खाने लगे। तो क्यों नहीं जमराज के दूत कहेंगे कि ये मल खा करके जिया है। तथा एनम दंड पाणे सकाशम कृत किल विषम निश्यामो कृत निर्वेशम जत दंडेन शुद्धति। यह पापी इतना पाप किया, लेकिन इसको चाहिए था कि बुढ़ापा में कुछ दान करे, कुछ उपवास करे, तीर्थ यात्रा करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, जीवों पर दया रखे, लेकिन इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। अतः इस पापी को हमें ले जाने दीजिए। हम लोग दवा जानते हैं, जमराज के यहाँ ले जाएंगे अपने स्वामी के यहाँ, वहां खूब इसकी शुद्धि हो जाएगी, न नरकों में मारा जाएगा, पीटा जाएगा, पचाया जाएगा कि जत्र दंडेन शुद्धति। इसके द्वारा जमराज के दूत यह कह रहे हैं कि आप लोग यह मत समझिए कि हम लोग इसके शत्रु हैं, हम लोग इसके हितैषी हैं। जैसे किसी को रोग हो जाता है तो अस्पताल में ले जाते हैं, चीड़ फाड़ या सुई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे इसके पाप को हम लोग ठीक कर देंगे, ले जाने दीजिए। इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया है, ये इतना बड़ा पापी है। लेकिन देखिए जमराज के दूतों ने सब कुछ कहा, लेकिन उन लोगों के मुख से एक बार भी यह नहीं आया कि इसने अंत में भगवान का नाम भी लिया है। देखिए इन दूतों से भूल हो रही है। सब जानते हैं, धर्माधर्म का निरूपण किए, वैदिक धर्म का इसके पापों को कहे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहे कि ये कभी कभी नारायण नाम बोलता था। क्योंकि बेचारे इसलिए नहीं कहे कि पुत्र का नाम वो ले रहा था, इसलिए उसको ये लोग अपने खाता में रखे नहीं कि भजन किया। वे लोग भागवत धर्म के ज्ञाता नहीं थे, ये भूल हो गई। तो इतनी बात सुनने के बाद भगवान के पार्षद बहुत अफसोस पूर्वक बोल रहे हैं कि ओहो, जमराज जैसे महान पुरुष के द्वारा भी इस तरह से गलती हो रही है। बड़ा अफसोस में बोले हैं कि अब दुनिया किसकी शरण में जाएगी। यह बेचारा भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम लेते ही करोड़ों जन्म का पाप चला गया है, फिर भी इसको पापी कह रहे हैं और नरक में ले जा रहे हैं। तो भगवान के पार्षदों का प्रवचन तो मैं कल कहूंगा, उसको मैं अभी चालू नहीं करना चाहता हूं, इसलिए पूरा नहीं कर पाऊंगा। कल भगवान के पार्षद बोलेंगे भगवान नाम की महिमा, और अजामिल को सिद्ध कर देंगे कि ये परम धर्मात्मा है, इसका सारा पाप कट गया है करोड़ों जन्म का, और उसको मुक्त कर देंगे मृत्यु से। जमराज के दूत भाग जाएंगे, जाकर के जमराज से लोग शिकायत किए, 4 देवता बहुत खल हो गए हैं और लोग आकर के आपका पास काट दिए, और जाते जाते लोग ये पूछे, प्रणाम भी नहीं किए, ये पूछे कि ये बताइए कि दुनिया में ईश्वर कितने हैं। हम तो समझते थे कि आप हैं, लेकिन अब तो आपकी आज्ञा चल नहीं रही है। उस पापी अजामिल को छुड़ा करके ले गए, इस तरह से शिकायत करेंगे। वो तो कुछ दिन के बाद कथा है, कल भगवान के पार्षदों का प्रवचन। हरे कृष्ण, जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने
नमस्ते सारस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषिताम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयको विदः। एवं इस प्रकार ते वे भगवत दूता भगवान के दूतगण यमदूता अभिभाषिताम यमदूतों के अभिभाषण को उपधार्य खूब ध्यान से सुनकर अथ इसके बाद हे राजन हे महाराज परीक्षित प्रत्याहु उनके प्रति बोले नय को विदः न्याय निपुण। लगभग 2-2.5 दिन जमराज के दूतों का प्रवचन चला, तो उसका समाहार करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से जमराज के दूतों के प्रवचन को भगवान के भक्तों ने बहुत ध्यान से सुना। धार्य का अर्थ है धारण किया, सुना, और ऊपर का अर्थ है अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से सुना। चूंकि भगवान के पार्षद अत्यंत सभ्य पुरुष हैं, किसी के साथ विवाद हो रहा है तो यह धर्म है कि हम विपक्ष की बात को ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि हाँ वो न बोल रहा है न वो बोल रहा है, झगड़ा होने लगता है, जैसा आजकल वाद विवाद छिड़ता है। यद्यपि भगवान के पार्षद जान रहे हैं कि जमराज के दूत जो बोल रहे हैं अजामिल के विषय में, वह एक दृष्टि से ठीक भी है और दूसरी दृष्टि से ठीक नहीं है। भगवान का नाम उच्चारण करने से वह विशुद्ध हो गया था, उसका पाप नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी जमराज के दूत जो बातें कह रहे थे उसमें सच्चाई थी। जमराज उस तरह अजामिल उस तरह से पाप किया था। तो यहाँ यह शिक्षा है कि भले कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, यदि वह किसी से कुछ पूछ रहा है, जिससे पूछा है उनकी बातों को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि विद्वता के आवेश में और ये सोचे कि मैं भक्त हूं इसलिए इसकी बात क्यों सुनूं, इसकी बात तो कंडम होगी, किसी काम की नहीं होगी। तो भगवत पार्षद जो वैकुंठ से आए हैं, वे लोग जमराज के दूतों की बात को बहुत ध्यान से सुने। इसके लिए नहीं कि उनको जानकारी नहीं थी,
लेकिन वास्तव में जब तक हम विपक्ष के बातों को खूब अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम उसका उत्तर भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उपधार्य, बहुत अच्छी तरह से सुने। इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी मान लीजिए कभी वाद विवाद करना हो तो दूसरे की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने सुना और इसके बाद वे लोग बोले। यहाँ भगवान के पार्षदों के लिए सुखदेव गोस्वामी नय कोविदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नय का अर्थ होता है न्याय, और न्याय का अर्थ होता है उचित। किस देश में, किस काल में, किस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जो उचित बात हो, बिल्कुल सत्य हो, शास्त्र से, लोक से, सब तरह से जो सत्य हो, उस बात को बोलने में जो निपुण है उसको नय कोविद कहते हैं। भगवान के पार्षद ऐसे नहीं हैं कि उनको कोई जानकारी न हो और बिना समझे कुछ बोला करें। इस विषय में मैं निगेटिव पॉइंट कहना चाहता हूं कि आजकल के जो वक्ता होते हैं तो बहुत ऐसी बातें होती हैं जो जानते नहीं हैं फिर भी बोलते हैं, और पता नहीं सुनने वाले कैसे समझ लेते हैं, जबकि बोलने वाला नहीं समझता है। बोलने वाले को मतलब नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रहा है, और सुनने वाले कहते हैं वो बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है। और पूछा जाता है कि आप क्या समझे उसकी बात को, तो वो तो इतनी हाई बात बोल रहा था कि हमारे दिमाग से बाहर थी बात, हमारे समझ में नहीं आया। तो तुम्हारे दिमाग में तो कुत्ते बिल्ली की बोली भी समझ में नहीं आती है, तो नहीं समझ में आने से वो बहुत हाई हो गया। हो सकता है कि आप बहुत लो था इसलिए नहीं समझ में आए, ये भी तो हो सकता है ना।